नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चहेते चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि केंद्र सरकार के जो है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज़ को, जिसके बारे में अभी 1 फरवरी को अनाउंस्ड बजट में करीब 38,000 पदों पर जो है रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पर बजट जारी हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस किस पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट आता है, या जो पहला 2023 में एडवर्टाइजमेंट आया उस पर कितने पदों की भर्तियाँ, उन सभी के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और आने वाली वैकेंसी कब आ सकती है उसको समझते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि EMRS सबसे पहले क्या होता है। EMRS होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और ये ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर जनजातीय जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे हम जहां की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 जगहों पर ये स्थापित किए गए हैं। एक जगह जो है आपका लखीमपुर खीरी में है, फिर आपका जो है सोनभद्र में है, और बहराइच में है, और एक जो है क्या कहते हैं आपका इधर नेपाल बॉर्डर के किसी जिले में, ललितपुर साइड में है। तो 4 जगहों पर ऐसे पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं, और भी जगहों पर स्थापित करने की जो है कार्यवाही जारी है इस समय। तो ये पूरी तरह से, अब देखिए, लोग कहते हैं केंद्र सरकार की वैकेंसी नहीं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला एक संस्थान है, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक का कोई पद नहीं होता, मतलब प्राइमरी की वैकेंसी नहीं होती। चूंकि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है, तो यहाँ पर क्लासेस जो शुरू होती हैं वो कक्षा 6 से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर एज ए टीचर 2 तरीके की वैकेंसी आती है, TGT और PGT। और भी कुछ पद होते हैं जो है क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में होते हैं, JSA के होते हैं जो है, और क्या कहते हैं लैब टेक्नीशियंस के हो सकते हैं, वो अलग की हो जाएगी। हम यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज की बात कर लेंगे, TGT और PGT। तो अभी 2023 में इसका जो पहला फेज वैकेंसी का आया था, तो करीब 8800 पदों पर एक रिक्रूटमेंट पूरा हो चुका है, जिस पर एक पहली ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इस समय अभी 10 दिन पहले जो वेटिंग लिस्ट वाले थे, या फिर जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे, उनके प्लेस पर नए बच्चों को जो है बुलाया गया था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और उनका जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है। अब लोग ज्वाइन करने की कगार पर हैं। तो सेकेंड फेज जो आना है वो इसी साल आना है। तो करीब ये मान के चलिए कि जो वहां से वो मिला हुआ है सैंक्शन पोस्ट, वो 38,000 पोस्ट के लिए मिला हुआ है, जिसमें से पहला फेज 9,000 के पदों के आसपास हो चुका है। तो जो सेकंड फेज, क्योंकि ये वैकेंसी सीधा 38,000 पूरा नहीं आएगा, 9-9, 10-10 हज़ार के फेज में आएगा। तो जो सेकंड फेज इस साल आ जाएगा मई जून के आसपास, मान के चलिए कि इस साल के अंत तक उसका एग्जाम हो जाना है। तो मई जून के आसपास वैकेंसी आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो करीब 8-9 हज़ार पद आएंगे, जिसमें TGT के करीब 6,000 पद रहेंगे, और करीब 2 से 3 हज़ार पद जो है इसके रहेंगे, PGT के रहेंगे, और जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के रहेंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में TGT के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे मैथ्स के लिए आपको मैथ्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब फाइनल ईयर तक मैथ्स होना चाहिए, उसके साथ फिजिक्स भी होनी चाहिए, और फिर कोई तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, स्टैट्स हो सकता है। साइंस के लिए चाहिए जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होना चाहिए, और SST के लिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से जो है 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, उन दोनों में से कोई एक हिस्ट्री या जो है आपका ज्योग्राफी में से होना चाहिए। इसी तरह लैंग्वेज के लिए जो है हिंदी के लिए है, SST के, और क्या कहते हैं इंग्लिश के लिए है, और संस्कृत के लिए अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट का जो है नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए, प्लस BEd होना चाहिए, और उसी के साथ साथ CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यह है TGT के लिए एलिजिबिलिटी। मैथ, जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स के लिए आपको मैथ्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस के लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में, और ऐसे करके होता है जो है। एक दिन उस पर भी एलिजिबिलिटी पर हम लोग जो है क्या बना लेंगे कि एक पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो, तो उसको डिटेल्ड हम लोग एनालिसिस कर लेंगे उस पर।
और पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, जो है कैंडिडेट को जो है पोस्ट ग्रेजुएट हुआ होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो करीब मान के चलिए तो आप लोग लगभग एलिजिबिलिटी पर जो है थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो गई है। हम लोग एक दिन क्या करेंगे कि डिटेल्ड एलिजिबिलिटी पर एक वीडियो बना लेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए एक एक विषय पर। और अब एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो ही गया है कि आप मान के चलिए कि जो केंद्रीय विद्यालय के लिए एलिजिबिलिटी होती है, नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबिलिटी होती है, वही लगभग सेम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, जो एएमआरएस के लिए है। तो अभी केवीएस और एनवीएस के ड्राफ्ट्स में वेटिंग में है, लेकिन एएमआरएस में लगभग काम हो ही चुका है। 2 से 3 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है तेज कर दीजिए और अगली जो है नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए। जब आएगा तो आप लोग को सूचना दे दी जाएगी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।